अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है, ये तकरीबन 3 चिकन ब्रेस्ट है। उसको मैंने काट लिया रफली, क्योंकि अभी हम इसको चॉपर में डालकर सब चीज़ों के साथ अच्छे से इसका मिक्सचर बनाएंगे अपने सीख कबाब का। सीख कबाब बना रहे हैं तो उसके लिए देखिए, अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। आप इस पर लगा कर तो इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। मैं इसको पैन में बनाऊंगी। ये देखिए, ये वुडन मिलती है स्टिक्स, ये देख लें सीख कबाब की। इनको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है, क्योंकि ये फिर स्टिक नहीं होता इसके साथ सीख कबाब का मिक्सचर। आप इसको पानी में डिप करके तो रख लें। ये चाहिए होगा हमें चाहिए होगा अंडा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून है ये तकरीबन क्रश चिली है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसको कम कर लें। मुझे स्पाइसी बनाने हैं तो मैं इसको क्रश चिली को ज्यादा डाल रही हूँ। हाफ कप के करीब नॉर्मल आटा जो हम यूज करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, वो चाहिए होगा। 2 मीडियम साइज प्याज है, उनको मैंने रफली रखा हुआ है काट कर। 1 टमाटर है मीडियम साइज, तकरीबन 4 से 5 आप ग्रीन चिलीज ले लें। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है तो आप देख लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया चाहिए होगा थोड़ा सा हमें इसमें डालने के लिए। चलिए इस क्विक से हम सीख कबाब को बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करूंगी, टमाटर, प्याज, ग्रीन चिलीज, धनिया, इन सबको मैं चॉप करके अलग रख लूंगी। फिर हम कीमे को चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कीमा यूज करें। इनको आप कीमा ले लें, बोटियों की जगह, चिकन पीसेस की जगह आप कीमा ले लें और इन चीजों को आप बारीक चॉप कर लें। मेरे पास चॉपर है, मैं इसको कन्वीनियंट कर रही हूँ। चॉपर में डाल के इन सारी चीजों को, मैं इस तरह का चॉपर है मेरे पास, डालकर तो मैं मिक्सचर बना लूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया, इसको मैं निकाल दूंगी। अब सेम चॉपर में चिकन को चॉप कर लेंगे, फिर इनको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमे को भी हमने चॉपर में डाल लिया और इसको कीमा बना लिया। देखिए कर देंगे ब्लेड्स को, और ये देखिए तो परफेक्टली हमारा सीख कबाब का कीमा हो गया। चॉपर में ये होता है बहुत अच्छे से हर चीज चॉप हो जाती है, हर चीज। ये देखिए ये हो गया। अब मैं ना इसको हाथों की मदद से करूंगी अच्छे से। आप अपने हाथ धो लें, उसमें स्पाइसेस आप डाल लें। क्रश चिली है, ये डाल दें, और सॉल्ट और धनिया पाउडर। अंडे को भी हम तोड़ के ऐड कर लेंगे। बहुत क्विक से है। अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको चाय के साथ कोई स्नैक चाहिए तो आप ये बना लें। खाने के साथ एज अ साइड डिश आप इसको कर सकते हैं। आटा भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं हाथों की मदद से इससे कर रही हूँ। अगर आपके हाथ सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स यूज कर लें, क्योंकि हाथों की मदद से ही ये अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लें, सारे फ्लेवर्स आ जाए कीमे में। ये फ्रेंड्स, हमारा मिक्सर रेडी हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको कवर करके तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि सारे स्पाइसेस, सारी जो हमने प्याज वगैरह डाली है, उसका फ्लेवर कीमे में अच्छे से आ जाए और हमारे मजेदार से सीख कबाब बने। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह इसके हम सीख कबाब बनाएंगे। इसको फ्रेंड 1 से 1.5 घंटा हो गया। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। ये भी मैंने पानी से निकाल ली है। ऑयल ले लिया मैं थोड़ा सा, ताकि स्टिक ना हो हाथ के साथ, हल्का सा ले लें इस तरह से। और फिर आपको जितने साइज के कबाब चाहिए हो आप उतना मिक्सचर ले लें। ये देखिए, इस तरह से इसको बीच से प्रेस करके आपने इस तरह से कर देना। बहुत ज्यादा थिक नहीं करेंगे हम इसको, शैलो फ्राई करना है हमने इसको, तो इसलिए कोशिश होगी कि ये मोटे ना बने और इनको गले में आसानी है। देखिए इस तरह से आपने सारे बना लेने। इस तरह से थोड़े से मार्क डालने आप इसके ऊपर 1 बाय 1। इस तरह से आप अपने सारे, फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इस तरह से स्टिक पर आप इक्वली लगा दें। दबा दबा कर लगाएंगे तो ये स्टिक से निकलेगा नहीं
इसको अभी हमने बनाकर तकरीबन डी में मैं आधा घंटा रखूंगी ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाए, क्योंकि हमने इनको जूसी बनाना था, इसलिए इसके मिक्सचर को मैंने थोड़ा सा थिन सा रखा है। जब ये बनेंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, इस तरीके से ये जूसी ही बनेंगे इंशाल्लाह। अगर मसाला हम बहुत ज्यादा थिक कर लेते हैं तो उससे ये होता है जो हमारे कबाब है बहुत ज्यादा हार्ड से हो जाते हैं, बिल्कुल भी खाने में मजा नहीं आता उसको। तो इधर थोड़ी हमें मुश्किल होगी कबाब बनाने में, लेकिन जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अगर इधर मसाला बहुत ज्यादा थिक होगा तो वो फिर हार्ड हो जाएंगे। चलिए इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ कबाब। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने डी में रखा है इजीली। ये देखिए अब ये आराम से हो जाएंगे, ये देखिए ठीक है। थोड़े से हार्ड हो जाए तो फिर इनको बनाने में आसानी होती है। ये मैंने सारे बनाकर तो मैंने रखी है, ये देखिए ठीक है। इसको अब हम करेंगे साइड पर। अब हम आते हैं इसको बनाने की तरफ। कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है आप इसको तवे पे सिंपल पैन में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ग्रिल पैन पे बना रही हूँ। थोड़ा सा हम ग्रिल पैन को ग्रीसी कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर आपने लो टू मीडियम पे फ्लेम रखना है और 1 बाय 1 ये चिकन स्टिक, ये देखिए अब आराम से, जब हम बना रहे थे तब हमें मसला हो रहा था, अब आराम से थोड़ी सी धीमी रखती है तो ये हार्ड हो गई, ठीक है। साथ साथ आप इसकी ऑयलिंग करते रहेंगे, इसकी हल्की हल्की आप इसके ऊपर ऑयल लगाते रहेंगे जैसे जैसे आप इसको रखते रहेंगे। ये देखिए लेमन का मैंने स्लाइस लिया, उससे मैं ऑयल लगा रही हूँ, इससे लेमन का भी हल्का हल्का फ्लेवर जाता रहेगा हमारे कबाब में, इस तरह, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको बनाते रहेंगे। एक साइड से जब पकते हैं फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए इसकी साइड से इस तरह से आप इसको चेंज कर लें। इधर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। जिस तरह हम बारबेक्यू करते हैं इसी प्रोसीजर से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब बिल्कुल डन हो गए। मैं अब इसको सर्विंग डिश में आपको दिखाती हूँ। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर लगे आपको कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।